अब्राहम से बातचीत किए, मूसा से परमेश्वर बातचीत किए, यीशु से परमेश्वर बातचीत किए, सामुएल भविष्यवक्ता से परमेश्वर बातचीत किए, सुलेमान से परमेश्वर बातचीत किए, दाऊद से परमेश्वर बातचीत किए, और इस प्रकार यशायाह, एजरा, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोगों से परमेश्वर बीच बीच में बातचीत करते चले गए। लेकिन हम लोग अगर मलाकी की किताब और मत्ती रचित सुसमाचार के किताब के अंतर को जब देखेंगे तो 450 साल परमेश्वर जो है मनुष्य का भी बातचीत नहीं किया, और मनुष्य बातचीत नहीं करने के चलते मनुष्य बहुत जो है दुखित और निराशा के हालत में और पाप और बुराई में लोग जीते चले गए। लेकिन अचानक परमेश्वर जो है स्वर्गदूत को भेज करके मरियम से परमेश्वर बातचीत करते हैं, और मरियम से बातचीत करने के बाद वहां हम लोग देखते हैं कि मरियम से जब यीशु का मरियम से जब स्वर्गदूत का जब बातचीत हो रहा था तो उस समय मरियम एक कुंवारी थी, और कुंवारी होने के चलते जब किसी भी एक कुंवारी स्त्री को या कुंवारी बहन को हम लोग देखेंगे कि आपके द्वारा एक पुरुष जन्म होने वाला है, बच्चा जन्म होने वाला है, तो ये बहुत ही दुखी की बात है। उसके लिए समाज में रहने के चलते लोग उसे भला बुरा कह सकते हैं और बहुत सारे ताना मार सकते हैं, और इस स्थिति में परमेश्वर जो है दूत के द्वारा मरियम से क्या किया है, बातचीत किया है। हालेलुया। और बातचीत करने के बाद परमेश्वर वहां कहता है कि तेरे द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा और उसका राज जो है कभी भी अंत नहीं होगा। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है रसिया है, और रसिया देश है, और हम लोग देखते हैं उसके छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, और इन सारे देश में भी आज हम लोग देखते हैं तो सब जगह में यीशु मसीह का लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर के जन पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब 450 साल तक परमेश्वर बातचीत नहीं किया और मनुष्य जो है पाप में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से दुखित हो गया था। जैसे नूह के समय में परमेश्वर मनुष्य क्या हो गया है, दुखित हो गया, और उसके चलते परमेश्वर मानव जाति को जो है पानी के द्वारा नाश कर दिया, और फिर भी मनुष्य नहीं सुधरा और पाप में बढ़ते ही चले गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रेम करने के चलते अपने दासों के माध्यम से परमेश्वर बातचीत कर रहा था, और बातचीत करते करते परमेश्वर जो है अचानक मरियम से परमेश्वर बातचीत करता है कि तेरे द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा। और ये बहन जो है बहुत ही भयभीत हो गए कि कैसे ये हो सकता है, क्योंकि हम तो एक कुमारी हूँ और मैं किसी भी पुरुष को जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे द्वारा ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन क्योंकि मरियम एक भक्ति स्त्री थी, परमेश्वर के भय में चलने वाली थी, इसीलिए उस दुख को लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमको क्या बोलेंगे, उन सारी बातों को भूल करके वो परमेश्वर की बातों को याद की, और वह अपने मन में सोचने लगे कि मैं परमेश्वर के लिए चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे, लोग मुझे भला कहे बुरा कहे, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का अगर इच्छा है मेरे जीवन के द्वारा एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी में आने की जरूरत है, तो मैं इस दुख को सहने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। हालेलुया। वो देखते हैं कि उसके द्वारा यीशु मसीह जन्म लिए इस पृथ्वी में, एक मरियम के द्वारा, एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिए। लेकिन प्रिय, जब हम लोग देखते हैं कि बैतुलहम जो है इस्राएल देश में पाया जाता है, और यीशु मसीह जब जन्म लिए और जन्म लेने के बाद में हम लोग देखते हैं कि
गडरिये लोगों को जाकर के बताते हैं कि एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पे क्या किए हैं, जन्म लिए हैं। वो मनुष्य को उद्धार करने के लिए जन्म लिए हैं। और इस प्रकार यीशु मसीह जन्म लिए और जन्म लेने के बाद यीशु मसीह धरती में 33.5 साल राज करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह जो है बाइबल में यीशु मसीह देश देश में जाकर के यीशु का वचन को प्रचार नहीं किया। आज भी मैं कई जगह में गया हूँ, दार्जिलिंग गया हूँ, शिमला गया हूँ, उसके बाद में आगरा गया हूँ, कलकत्ता गया हूँ, और इसके बाद में इस प्रकार दिल्ली गया हूँ। कई जगह में मैं भी घूमा हूँ। लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आए थे और जन्म लेने के बाद में बाइबल में अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग ये बताते हैं आज कि यीशु जो है 70 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं गए। अपने जगह से 70 किलोमीटर दूर से उतना दूर से अधिक दूर वो नहीं गए अपने वचन को लेकर के। और बाइबल में हम लोग देखेंगे मत्ती, मरकुस, लूका के किताब में, यूहन्ना के किताब में, तो यीशु मसीह का जो कहा हुआ वचन 40 मिनट में पढ़ा जा सकता है। और ये 40 मिनट का संदेश जो है पूरा दुनिया को क्या किया है, हिला दिया। हालेलुया। आज वो 40 मिनट का संदेश यीशु मसीह ने दिया है और वो 40 मिनट में हम लोग उस किताब को पढ़ करके खत्म कर सकते हैं, ऐसे जहां जहां यीशु ने बोला वहां पर। लेकिन आज वो 40 मिनट का संदेश आज पूरा दुनिया में, जैसे हमने कहा रसिया एक बहुत बड़ा देश है, और रसिया है, कनाडा है, और नेपाल है, बंगाल है, और बहुत बड़े बड़े देश पाए जाते हैं, अमेरिका है, और जो है सऊदी अरब है, बहुत सारे देश है। लेकिन कोई ऐसा देश नहीं जहां पर यीशु की आराधना ना होता हो। हर एक जगह पे यीशु की आराधना हो रही है। हालेलुया। यीशु की आराधना हो रही है, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुए हैं। आज यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आज हम लोग देखते हैं, जरूर हम लोग यहाँ चर्च आए हैं आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हमारे यहाँ पर चर्च देख रहे हैं, यहाँ पर बैलून लगा हुआ है, बहुत सारे फूल लगा हुआ है, सजाया गया है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। आज यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह का जो संदेश, जो यीशु मसीह मानव जाति को जो पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आज आपके लिए ये पर्व और खाना पीना बस यही सीमित रह जाएगा, और आप जो है उस महान परमेश्वर का प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। आज यीशु मसीह का उद्धार और यीशु मसीह का जो हमारे जीवन जो नरक की ओर जा रहा था, उस जीवन को यीशु मसीह बचाने के लिए हमारे लिए उस क्रूस में आज यीशु मसीह बलिदान हो गए। आज ये बातों को आज हमें जानने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं इस दुनिया में, जब बाइबल में हम लोग देखेंगे, बाइबल में अगर हम लोग देखेंगे एक मनुष्य के विषय में, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, तो हाँ एक मनुष्य जो 38 साल से बीमार में पड़े हुए थे, और 38 साल से बीमार में पड़ करके उसके पास बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग उसको बोले होंगे कि जब कुंड को जब हिलाया जाएगा, वो कुंड जब साल में एक बार हिलाया जाता था, और वो कुंड में जो पहले उतरेगा वही क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और लेकिन वहां पर जो है 38 साल वो मनुष्य का बीत गया, लेकिन 38 साल होने के बाद भी वो मनुष्य कभी भी उस कुंड में उतर नहीं पाए। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हाँ आपको मिलेगा। और जब वो मनुष्य जो है 38 साल तक गिनते रहा होगा, इस बार जब पानी हिलाया जाएगा हम पहले क्या करेंगे,
उतर जाएंगे, लेकिन वो उतर नहीं पाया। दूसरा साल जब हुआ तो उसको सोचा कि भाई इस बार हम क्या करेंगे, उतर जाएंगे, लेकिन वो भी उतर नहीं पाया। आप समझ लीजिए उस मनुष्य का जीवन कैसा होगा कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 38 साल तक वो उस कुंड में उतर नहीं पाया। और इन सारी दुखों को यीशु मसीह जो है, क्योंकि बाइबल बताता है यीशु मसीह का नजर जो है हर जगह में लगा हुआ रहता है। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, हम पहाड़ में रहेंगे तो वहां भी प्रभु देखता है, हम समुद्र के नीचे रहे तो भी परमेश्वर वहां देखता है, परमेश्वर हमें अधोलोक में रहे तो भी परमेश्वर वहां क्या करता है, देखता है। लेकिन उस 38 साल का मनुष्य को बहुत सारे लोग देखा, लेकिन उसको कभी भी उस दुख से छुटकारा दिला नहीं पाए। लेकिन यीशु ने उसका दर्द को देखा, ये 38 साल कैसे जीवन बिताया होगा, गिन गिन करके। ठंड के समय में भी उस कुंड के सामने बैठा रहता था कि इस बार जब पानी हिलाया जाएगा हम पहले क्या करेंगे, उतर जाएंगे, लेकिन वो उतर नहीं पाए। और इन सारी बातों को यीशु देख रहा था। और एक दिन उसका दुख को देखकर यीशु उसके पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, क्या भाई, जरूर हम जो है देखते हैं, हम लोग साधारण तौर से कह सकते हैं कि जो है क्या भाई आपका चंगा होना चाहते हैं। यीशु भी ऐसे बोला होगा, और जब ऐसा बोला होगा तो हमको लगता है बहुत ही आशा भरे निगाहों से यीशु की ओर क्या कर रहा था, देख रहा था होगा। जब एक मनुष्य, जब हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग कई जगह में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। अभी हम लोग फिलहाल हमारे भैया के साथ, ईश्वरी भैया के साथ हम